Assalamualaikum students. Let's begin with another lecture. Today you will be learning about tenses. A tense is a form of verb that allows us to express time. Basically sentence में जो verb की forms हम जब change करते हैं हम उसके जरिए time express कर सकते हैं कि वो चीज़ कब हुई थी, past में हुई थी, present में हुई थी, future में हुई थी. So a tense is a form of verb that allows us to express time in this way. By changing forms of verbs in a sentence, you can indicate at what time a certain thing had happened or has happened. For example, if you want to talk about something that happened last week, you would use the past tense. अगर आप किसी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो पिछले हफ्ते हुई थी तो आप पास्ट टेंस यूज करेंगे. अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो अभी हो रही हो तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. और अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो फ्यूचर में होगी, अभी नहीं हुई पर होगी, तब आप फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. There are 12 tenses in English language. They are divided into 3 groups: present, past and future. English language में 12 tenses हैं जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, present में, past में और future में. Each group has 4 tenses. Each group is further broken down into simple, continuous, जिसे हम progressive भी कहते हैं, perfect and perfect continuous tenses. So each group 3 ग्रुप में divided है, present, past and future में, और each group के अंदर चार टाइप्स हैं: simple, continuous, जिसे progressive भी कहते हैं, perfect and perfect continuous tense. You will be learning about present tense first. Present tense shows the current action that is going to be performed. Present tense वो tense होते हैं जो कि current action, जो action अभी हो रहा हो, present में अभी हो रहा हो, ठीक है, उससे present करते हैं, उसके बारे में. जब आपने उस चीज के बारे में बात करनी हो जो अभी हो रही हो, प्रेजेंट में अभी हो रही हो, तब हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. 4 टाइप्स हैं इसकी: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. Let's begin with simple present tense first. So simple present tense, it is used for individual actions and habitual actions in the present. अब जो individual actions होते हैं, ठीक है, individuals के actions, अकेले जो इंसान होते हैं उनके actions, उनके लिए, या habitual actions, जो actions बार बार हम repeat करते हैं, जिनकी हमें आदत होती है, जो हम present पे कर रहे हों, उसके लिए ये टेंस यूज होता है. इट्स यूज फॉर इंडिविजुअल एक्शंस के लिए, ठीक है, और हैबिचुअल एक्शंस इन द प्रेजेंट में. अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में जो एक्शंस होते हैं वो. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. बेसिकली हर सेंटेंस में, अब टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, जब आप वर्ब की फॉर्म्स चेंज करते हैं उसी से आप टेंस चेंज करते हैं बेसिकली, ठीक है. वर्ब की फॉर्म चेंज करनी होती है. इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ठीक है. वर्ब की अब कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है. उसे बेस वर्ब भी कहते हैं, रूट वर्ब भी कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वो वाली फॉर्म आएगी और उस फॉर्म के साथ एस या es लगेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से उस वर्ब के साथ एडिशन हो जाएगा, जो कि हमने सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स वाले लेक्चर में कवर किया था, ठीक है. तो often the simple present is just the root verb with no changes or addition. यानी कि simple present tense में root verb ही यूज होता है with no changes, उसमें कोई additions changes नहीं होते, root verb यूज होता है. The main exception to this is when the subject is third person and singular. In this case you add the suffix s or es. तो आप सिर्फ तब ये चेंज होगा जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या सिंगुलर हो, उसके हिसाब से आपने वर्ब चेंज करना होता है ना. सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आपने वर्ब की फॉर्म थोड़ी चेंज करनी होती है, और ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं वो कैसे होता है. तो आप एस या es आपने एंड में ऐड करना होता है, जैसे कि नीचे हमारे पास एग्जांपल्स हैं. लेट्स टेक अ लुक एट देम. आई फील गुड टुडे. I feel good today. मैं आज अच्छा फील कर रही हूँ, तो ये
एक्शन क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, इंडिविजुअल एक्शन है, आई फील गुड टुडे, प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे हमने वर्ब, ये हमारा है सब्जेक्ट आई, और हमारे पास जो फील है, फील महसूस करना, ये एक एक्शन है, यानी कि ये वर्ब है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फील रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ये इसकी बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है फील। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। Next example that we have is she reads a book in the library. She here is the subject and reads here is the verb. पढ़ना, read करना, ये action है, it's a verb. ये verb कैसे change होगा, अब read जो है, read, the word read जो है, ये हमारे पास होता है बेस। रीड क्या है, रूट वर्ब है, रीड रूट वर्ब है, बेस वर्ब है, उसके साथ हम एस लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एस ऐड होगा, उसके साथ हमने एस ऐड किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, इसके साथ फिर हमने चेंज किया, एस लगाया, शी रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी, इस तरह ये हमने चेंज किया। माय ब्रदर कैरीज द groceries while my sister stays in the car. अच्छा, my brother carries the groceries. अब इस सेंटेंस में brother जो है, brother is the subject, ठीक है, and he carries, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, carries का, किसी चीज को उठाने का, ठीक है। तो अब carries की जो रूट फॉर्म है, वर्ब जो रूट है फॉर्म, वो कौन सी है, रूट फॉर्म वो है carry, ठीक है, कैरी। तो उसके साथ हमने कैरीज बना दिए। ये हम सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स में पढ़ चुके हैं कि आप कैसे ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं, चेंज करते हैं। माय ब्रदर कैरीज द ग्रोसरीज व्हाइल माय सिस्टर स्टेज। We have present continuous tense. You use present continuous tense to show an action happening right now or in the near future. Continuous word का मतलब क्या है, जब कोई चीज हो रही हो, हो रही हो उसी वक्त, प्रोग्रेस में हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है यानी वो अभी हो रही है। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन दैट इज हैपनिंग, जो हो रहा हो राइट नाउ, ठीक है, और इन द नियर फ्यूचर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स टेक अ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ठीक है, बट यू कैन इग्नोर दैट, हर जगह ही सब्जेक्ट पहले आता है, सो जस्ट इग्नोर दैट। हम वर्ब पे फोकस करेंगे क्योंकि हर टेंस में सिर्फ वर्ब चेंज होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर में से कोई वर्ड चूज करते हैं। इज, एम, आर में से हम, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, हम इन तीनों में से एक वर्ड चूज करते हैं। And you can refer back to that lecture that I gave on singular and plural verbs if you have any confusion. So we have this verb here, जो कि यहाँ पे होगा एक तरह helping verb, and then we have gerund verb, वो verb जिनके end में ing आता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं gerund verbs, ठीक है, they are the main verbs। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया, हमारे पास एक helping verb आएगा जो कि is, am, are में से होगा, और फिर हमारे पास एक gerund verb होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसमें कहते हैं ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे हमारे पास ही इज द सब्जेक्ट, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है यानी अभी भी कर रहा है, एक्शन हो रहा है अभी भी, इट इज हैपनिंग राइट नाउ, हो रहा है, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस, अभी प्रोग्रेशन में है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हमारे पास जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया पहला, फिर उसके बाद हमारे पास प्लेइंग आ गया मेन वर्ब जो कि gerund वर्ब है, वर्ब की फॉर्म जिसके साथ ing आता हो वो वाली फॉर्म यहाँ पे लगेगी, जो कि हम जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, पिछले लेक्चर में हमने ये कवर किया था, gerund वर्ब, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, where I taught you 5 forms of verbs.
So here we have he is playing football. ये है present continuous tense. वो फुटबॉल खेल रहा है यानी अभी भी वो एक्शन हो रहा है he is playing football. बस ये याद रखना है present continuous tense के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले helping verb आएगा is am are में से depending on the subject, ठीक है, इनमें से एक चूज किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब आएगा gerund verb, वर्ब की वो फॉर्म जिसके एंड में ing हो, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव I am studying in high school, in a high school. ठीक है, I here is subject, am here is the helping verb, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया studying, वर्ब की वो फॉर्म जिसके एंड में ing होता है. स्टडी जो होता है वर्ड, ये रूट वर्ब होता है ना, उसके बाद हम ing ऐड कर देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो ये क्या हो गया, आई gerund verb भी कहते हैं. I am studying in high school. I am reading the book. I सब्जेक्ट हो गया, am again, ठीक है, हमारे पास पहले helping verb आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद reading हमारे पास वर्ब आ गया विद ing, वर्ब की वो फॉर्म जिसके एंड में ing हो, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. तो ये क्या हो गया, आई एम रीडिंग द बुक यू गेव मी, मैं वो बुक रीड कर रही हूँ जो तुमने मुझे दी थी, ठीक है. तो आई एम रीडिंग कर रही हूँ यानी अभी भी वो काम हो रहा है प्रेजेंट में और अभी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेशन में है अभी भी. वी आर ईटिंग पिज्जा टुनाइट. वी हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, तो उसके हिसाब से हमने आर लगाया. यूं ही होता है ना, ही शी वगैरह के साथ हम इस लगाते हैं, अपने साथ आई के साथ एम लगाते हैं, यू वी के साथ हम आर लगाते हैं, तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम ये हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. तो हमारे पास क्या है, वी आर, क्योंकि अब हमारे पास प्लूरल आ गया, वी आर ईटिंग, ईटिंग पिज्जा टुनाइट, ईटिंग पिज्जा टुनाइट. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये काम होगा नियर फ्यूचर में होने वाला है, नियर फ्यूचर में, ठीक है, कि यहाँ पे टुनाइट का वर्ड आ गया ना, वी आर ईटिंग पिज्जा टुनाइट, ये मतलब नियर फ्यूचर में होगा, वी आर ईटिंग पिज्जा टुनाइट, ठीक है, नियर फ्यूचर में काम होगा, वी आर ईटिंग पिज्जा टुनाइट. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर आ गया और ईटिंग क्या आ गया, हमारे पास वर्ब आ गया विद ing फॉर्म एट द एंड, with ing suffix at the end to create the fourth form of verb, जिसे हम gerund verb भी कहते हैं, present participle भी. Oh well, I forgot to click the record button unfortunately, so I'll have to start over again. So on to the present perfect tense. It is used to describe a few different types of actions. तो present perfect tense आप कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही different तरह के actions हैं जिन्हें describe करने के लिए आप इस tense को यूज कर सकते हैं. अब वो किस तरह के actions हैं, let's take a look at them one by one. An ongoing action started in the past that is not yet completed. कोई ऐसा action जो अभी भी चल रहा हो पर आपने start past में किया था, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चल रहा हो पर आपने पास्ट में पहले स्टार्ट किया था, आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. What else do we use it for? The same action completed multiple times in the past and likely to be completed again. कोई ऐसा एक्शन जो कि आपने पास्ट में मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट किया था और अब आप दोबारा वो टास्क कर रहे हैं और वो सून कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. कोई ऐसा टास्क जो कि आपने पास्ट में काफी मर्तबा कंप्लीट किया हो और अभी भी वो आप कर रहे हो और वो बहुत सून जल्द कंप्लीट होने वाला हो, तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं. An action completed very recently, usually with just or now. कोई ऐसा एक्शन जो कि अभी आपने बड़ी रिसेंटली ही खत्म किया हो, तो फिर उसके साथ आप यूजुअली जस्ट और नाउ का वर्ड भी यूज करते हैं, तो उस एक्शन के लिए भी हम present perfect tense यूज करते हैं. An uncompleted action that is expected to be finished. कोई ऐसा एक्शन जो भी कंप्लीट नहीं हुआ हो पर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला हो, तो उसके लिए भी present perfect tense यूज होता है. Additionally, the present perfect tense can be used to emphasize the significance of a completed action, especially one that happened over time. आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी यूज कर सकते हैं जब आप एम्फसाइज करना चाहते हो किसी चीज की सिग्निफिकेंस, किसी चीज की अहमियत पे जोर डालना चाहें, ठीक है,
और किसी कंप्लीटेड एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस पे जोर डालना चाहे, उसकी अहमियत पे जोर डालना चाहे, ठीक है, तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और स्पेशली वो वाला एक्शन जो जिसने काफी टाइम लिया कंप्लीट होने में, ठीक है, काफी अरसा लगा जिसे कंप्लीट होने में, तो उसकी सिग्निफिकेंस बयान करने के लिए आप ये टेंस यूज कर सकते हैं। Let's take a look at its structure. So structure has subject, has, have and verbs third form. अब सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है। हम इससे जो पिछला लेक्चर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आपको पता होगा जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हेल्पिंग, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो हैज हैव है यहाँ पे ये एज अ, ठीक है, जो हैज हैव है ये अब कैसे चूज होगा, हैज और हैव में से आप कैसे चूज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करेंगे ना, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से इन दोनों में से एक चूज होगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि है आपके पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसके एंड में ईडी आता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसके एंड में ईडी होता है। वी हैव कवर्ड 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म थी, इफ यू रिमेम्बर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसके एंड में ईडी आता है, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज या हैव में से एक चीज चूज करेंगे और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी वाली फॉर्म, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स। और बाय द वे ईडी फॉर्म आपको पता था, हमने उस लेक्चर में कवर किया था, ईडी फॉर्म तब आती है जब वर्ब रेगुलर हो, इरेगुलर वर्ब सेम ये रूल फॉलो नहीं करते। For example, he has made this colorful chart. So we have he the subject, हम he अब क्या है, singular है, हम has singular के साथ यूज करते हैं, तो has क्या आ गया, he has आ गया हमारे पास verb। दूसरा verb क्या है, made, किसी चीज को बनाना, हमारे पास verb आ गया, ठीक है। तो made, तो हमारे पास क्या आ गया, ये made, ठीक है। he has made this colorful chart, क्योंकि ये irregular verb है, इसकी रूट फॉर्म क्या है, make है ना, made की रूट फॉर्म क्या है, मेक है, ठीक है। तो ये इरेगुलर वर्ब है तो उसने ऑफ कोर्स वो वाला फॉर्मूला रूट फॉलो नहीं किया ईडी वाला, तो ये है मेड। ही हैज मेड दिस कलरफुल चार्ट। If you have any confusion, please go back to the previous lectures because you won't be able to understand this lecture if you haven't seen my previous 3 or 4, not even 3 or 4, I think 5 of my previous lectures. If you have not seen them, you'll have difficulty understanding this lecture, so I'll advise you to go back and watch those if you have any confusion at this point. I have completed my assignment. I हमारे पास है subject, have, I के साथ हमेशा have लगता है, ठीक है। तो I have के साथ हमने has have, हमारे पास 2 ऑप्शन थी, उसमें से हमने have चूज किया I के साथ, ठीक है। Then we have completed, हमारे पास completed दूसरा वर्ब आ गया, completed my assignment। आपको पता है इसका रूट वर्ब क्या है, complete, ठीक है, complete रूट वर्ब है, उसके साथ एंड में ed लगा के हमने क्या बना दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये क्या हो गया, I have completed my assignment। हमारे पास ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। We have tricked him every April Fool's Day since we were kids. तो अब जैसे कि before we discuss this example, let me go back and discuss something else as well. अब जैसे he has made this colorful chart, उसने ये colorful chart बनाया है, उसने ये जो एक्शन है बेशक पास्ट में किया हो, ठीक है। अब इसके बारे में बात, he has, उसने बनाया है, ठीक है। he has made this colorful chart, कि एक्शन पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उसने कलर चार्ट तो पहले ही बनाया था, ठीक है, पर आप डिस्कस करेंगे उसने बनाया है, he has made this colorful chart। तो आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें इंस्टेड ऑफ पास्ट, ठीक है, ये एक्शन उसने। Then we I have completed my assignment. I have, मैंने अपनी assignment complete कर ली है, ठीक है। आपने अपना एक टास्क था जो स्टार्ट किया था वो आपने फिनिश कर लिया। I have completed my assignment. We have tricked him every April Fool's Day since we were kids. We is subject. We के साथ हमेशा have आता है, so we have here. We have the verb have, ठीक है, helping verb have, and then
ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ब ट्रिक्ड। ट्रिक आपको पता है रूट फॉर्म होती है वर्ब की, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जब उसके साथ ईडी ऐड कर देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है, ईडी वाली फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ट्रिक्ड हिम एवरी एप्रल फूल डे सिंस वी वर किड्स। आपने जैसा देखा मेड हमारे पास इरेगुलर वर्ब था, कंप्लीटेड और ट्रिक हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हैं, तो उनके एंड में ईडी लगा के हमने थर्ड फॉर्म तैयार कर ली। माय नीस हैज ग्रोन सो मच दिस ईयर। माय नीस हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। नीस हमारे पास सब्जेक्ट है और हमारे पास हैज, नीस एक है, सिंगुलर है, उसके लिए हमने क्या लगाया, हैज आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ब क्या गया, ग्रोन सो मच दिस ईयर, ग्रोन। अब ग्रोन का क्या होता है, ग्रोन हम का वर्ड क्या है, ग्रो, रूट वर्ब है ना, ठीक है, तो इसकी जो हमने थर्ड फॉर्म है वो है ग्रोन। ग्रोन आपको मैं बताया था ना, रेगुलर वर्ब्स डोंट फॉलो दिस फॉर्मूला वेयर यू add ed at the end and you can create its third form. That doesn't happen with irregular verbs. So my niece has grown so much this year. Again इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव चूज करेंगे आप सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इन सब के लिए बस आपने ये याद रखना है, सब्जेक्ट को बेशक भूल जाएं, सब जो है ना, जब आपने इन टेंसेस का स्ट्रक्चर याद रखना है तो बस ये याद रखें कि वर्ब कौन से हैं, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, दैट इज इट, दैट्स द थिंग दैट चेंजेस। Next up we have present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense shows an ongoing action in the present that was started in the past. It is often used to emphasize the length of time. जो present perfect continuous tense है वो कब यूज होता है, वो ongoing action, जो action जो अभी भी हो रहा हो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, action जो अभी भी यूज हो रहा हो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, एक्शन जो अभी भी चल रहा हो प्रेजेंट में, दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, बेशक पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ था पर प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, तो हम उसके लिए यानी अभी भी वो एक्शन कंटिन्यूस है, अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और यूजुअली तब यूज करते हैं जब हम एम्फेसिस करना चाहते हैं लेंथ ऑफ टाइम, जो लेंथ ऑफ टाइम कितना टाइम लगा उसके लिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट होता है हमेशा। तो अब इसकी क्या, इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप हैज हैव आएगा, ठीक है, लाजमी हैज हैव, ठीक है, जो कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, उसके हिसाब से हम हैज हैव में से एक वर्ड चूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बिन का वर्ड, बिन, हैज बिन या हैव बिन, ठीक है, इसके बाद ये आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की वो फॉर्म जिसके एंड में आईएनजी हो, गारंट, ठीक है, वर्ब की वो फॉर्म जिसके एंड में आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं वर्ब की, हैज हैव, ठीक है, ये आएगा, बिन आएगा, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने ये तीनों चीजें याद रखनी है, ठीक है, सब्जेक्ट तो हमेशा होता ही होता है, ठीक है, तो आपने ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 days. मैं अपनी असाइनमेंट पिछले 3 दिनों से कंप्लीट कर रही हूँ। एक्शन मैंने असाइनमेंट शुरू करने का पास्ट में किया था, पर मैं अभी भी वो टास्क कर रही हूँ, अभी भी प्रेजेंट में वो मैं टास्क कर रही हूँ, और मैंने टाइम पे एम्फेसिस दिया 3 दिन, 3 days. आई हैव बिन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 days. तो हैव हमारे पास क्या आ गया, आई के हिसाब से हमने हैव चूज कर लिया, आई के साथ हैव आता है, फिर बिन का वर्ड लगा ऐड कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कंप्लीटिंग, वर्ब की वो फॉर्म जिसके एंड में आईएनजी हो, कंप्लीटिंग, तो क्या आएगा, आई हैव बीन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 days. She has been working in this department since 2017. She is the subject and we are gonna choose between has and have according to the subject. हमारे पास she है, third person singular she, तो क्या होगा, इसके साथ लिखा हैज, शी हैज, फिर उसके बाद आ गया बिन, वर्किंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो 2017 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, यानी वो पास्ट में भी करी थी और अभी तक कर रही है, ठीक है। वी हैव बिन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, वी हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हैज या हैव में से चूज किया, हमारे पास आ गया हैव, वी यूज हैव विद वी। बिन वेटिंग, हमारे पास आ गया बिन, फिर उसके बाद वेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई,
ठीक है, for over an hour, हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। The team has been practicing non-stop for the tournament. The team अब क्या आ गया? टीम जो है हमारे पास अगर आपको नाउन्स और लेक्चर याद हो तो आपको पता होगा टीम कलेक्टिव नाउन होता है, ये एक यूनिट है। द टीम जो वर्ड है वो एक ही यूनिट है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज, क्योंकि हम एज वन एंटिटीज को ट्रीट करें। हैज का वर्ड आएगा, द टीम हैज, फिर हमारे पास आ गया बिन, और फिर उसके बाद क्या क्या? प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग क्या है? वर्ब की ing फॉर्म, ठीक है। The team has been practicing non-stop for the tournament. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें has और have में से आप एक चूज करेंगे, फिर बिन आएगा और फिर वर्ब की ing form. So that is it for now. We will cover past tense and future tense in the next video. This lecture is going to have another part or maybe 2. So we will continue rest of the lecture in that video.